नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मैं कीर्तिमान। इस वक्त हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी निकाली गई है, जिसमें अलर्ट का जिक्र किया गया है जम्मू कश्मीर की कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें पुंछ भी इंक्लूड है। उसी के चलते कल एक चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया, जिसमें मेडिकल स्टाफ्स की लीव्स को कैंसिल किया गया। उसी के चलते आज हमारे साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करेंगे और पूछेंगे कि इस ऑर्डर का एक्चुअल में क्या है और क्यों निकाला गया ये ऑर्डर। सर। शुक्रिया। देखिए, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी की तरफ से एक ऑर्डर आया था, सिग्नल मैसेज कि इन दिनों में फ्लड लाइक सिचुएशन या हैवी रेन या स्लाइडिंग हो सकती है कुछ डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके हवाले से हमने एक प्रिकॉशनरी हाई अलर्ट निकाला था। अपने जितने भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन है कि वो हाई अलर्ट पर रहें और हर टाइप की मेडिसिन वहाँ पर जो है वो मुहैया रखें, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, कहीं पर रोड कनेक्टिविटी भी बंद हो सकती है। तो जितनी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं और ओआरएस है, ये वहाँ पर रहे, ताकि अगर इनकी रोड कनेक्टिविटी बंद हो जाती है तो वहाँ उनके लोगों को परेशानी न होना पड़े। तो इस दौर में ज़्यादातर वेक्टर बॉर्न डिजीज, जिसमें मलेरिया डेंगू है, वाटर बॉर्न डिजीज जिसमें टाइफाइड है, जॉन्डिस है और हेपेटाइटिस है। जैसे इसी फ्लड रेनी सीजन में जैसे अगर फ्लड आता है तो स्नेक्स जो हैं वो भी घरों के अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं। तो स्नेक बाइट से के अलावा और स्लाइडिंग के लिहाज से ये एडवाइजरी इशू की गई थी। तो उसके लिए हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे जो एम सप्लाईज हैं, उनकी हमने डील कैंसिल की थी तो सर, रिकॉर्डिंग। एक चीज है कि पुंछ की जो टोपोग्राफी है वो काफी बड़ी है, जैसे मेंढर है, सुरमकोट है, कुछ दूर दराज के काफी दूर गांव भी हैं। और आपका मेडिकल स्टाफ और साथ में जो आपने फैसिलिटीज रखी हुई हैं लोगों को, अगर कुछ इस तरीके की आपदा आती भी है, जैसे क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, कुछ भी फ्लैश फ्लड्स भी आ सकते हैं, तो सर उसके चलते किस तरीके की तैयारियां रहेंगी सर? देखिए, ऑलरेडी लास्ट ईयर भी दो तीन जगह पर ऐसे हुआ था, मेंढर में दो जगह और एक जगह पर सैंड लैंड स्लाइडिंग हुई थी। और वर्दी डीसी सर के डायरेक्शन पर हमने वहाँ पर मेडिकल कैंप और स्टाफ को मॉर्निंग वेट नाइट पर रखा था। तो सबसे पहले तो ऐसी कोई और जगह स्लाइडिंग वगैरह न हो। दूसरा, कहीं दूसरी रोड साइड पर कहीं लैंड स्लाइडिंग न हो, कोई गाड़ी कहीं लैंड स्लाइडिंग जद में न हो। इसके लिए हमने अपनी जो एम्बुलेंसेज है वो रेडी रखी हैं और फील्ड स्टाफ को रेडी रखा हुआ है। जहाँ भी जरूरत होगी हम इमीडिएटली उनको रश कर सकते हैं। एक प्रिकॉशनरी हाई अलर्ट है, ताकि हमारा जो भी स्टाफ है वो तैयार रहे और एडवांस में रेडीनेस पोजीशन में रहे। और रिगार्डिंग आगे मैं बताना चाहता हूँ कि इसी के साथ साथ हमारी हमारी बुड्ढानाथ अमरनाथ यात्रा भी स्टार्ट होने वाली है। तो ये अलर्ट अब नहीं जाएगा। ये अलर्ट जब तक बुड्ढानाथ अमरनाथ यात्रा नहीं खत्म होगी अच्छे तरीके से, जैसे भाईचारे से यहाँ होती है और बाहर से यात्रु आते हैं ऑल ओवर इंडिया से, वो यहाँ से बड़ी अच्छे तरीके से डिस्ट्रिक्ट पुंछ की हमारी जो हम इज्जत करें उनकी वो जाता कि हमारे पूरे देश में बताएं। तब तक ये तो जारी सर एक रहेगा। चीज और रहेगी, जो टूरिस्ट है सर, जैसे पीर की गली हो गया, काफी दूर दराज का एरिया, और लैंड स्लाइडिंग मोस्टली वहां पे भी होती है, संख डोडा हो गया, और लोगों को सर क्या राय देंगे सर? लोगों को आप क्या बोलेंगे जो वो घूमने के लिए निकल जाते हैं बारिश के सीजन में, सर उनके लिए सर क्या? देखिए, इस हवाले से मैं ये बताऊंगा, तो अभी तो अगर कहीं रोड खुली है तो ट्रैफिक चल रही है तो ठीक है, चल रही है। अगर उसमें बीच में कहीं किसी किस्म की कोई इंसिडेंट होता है तो हमारा स्टाफ मुगल फोर्ट रोड पर भी लगा है। हर जगह पर हमारी ये एम्बुलेंसेज रहती हैं। मुगल रोड पर हमारी दो एम्बुलेंसेज रहती हैं। तो इन केस अगर ज़्यादा कहीं स्लाइडिंग होती है तो रेन होती है, तो आपको पता ही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब इमीडिएटली रोड को क्लोज कर देते हैं। तो उस वक्त हमें नहीं जरूरत पड़ेगी कि मुगल रोड पर हम कहीं रेस्क्यू में जाएंगे। इन रूटीन में कहीं ऑल ऑफ सडन होता है तो हमारी टीम रेडी रहेगी इमीडिएटली वहाँ पहुंचने के लिए। तो सर कुछ जैसे हम आपको ये भी पूछें कि ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, उसमें भी हमारा जो हॉस्पिटल था, हमारे मेडिकल स्टाफ ने एक बेमिसाल काम किया था।
तो उसी के चलते अभी भी जो सर आपने जो एडवाइजरी जारी की है, तो उसी के चलते कुछ और सर लोगों के लिए या स्टाफ के लिए। आपने ऑपरेशन सिंदूर की याद करा दी। मैं यहाँ पर ही था और बेटी सिंह भी यहाँ पर ही थे। हमें याद है कि सिलेंडर हमारे पाँव तक पहुंचे थे यहाँ बात। तो मुझे याद है कि हम 7 के 8 दिन तक डे एंड नाइट हम यहाँ रहे थे। तो बदकिस्मती से हमने 14 अपने लोगों के जो हमारी जान खोई शहीद हुए यहाँ पर, जिसमें 2 मेडल में हो गए थे, तो 2 मंडी में, और बाकी वो 10 के करीब लोग प्रॉपर पुंछ में हुए थे। तो ये बड़ा ही दुखद था उस वक्त। तो चलो, ये उस वक्त सुबह की बात थी कि बीच में कहीं शेलिंग रुकी और अचानक लोगों ने अपना मूवमेंट किया माइग्रेशन करने के लिए। तो अचानक दोबारा शेलिंग हुई तो उसमें हुआ। तो घरों में के अंदर तो कम ही नुकसान हुआ, ये बार ओपन में हुआ था। लेकिन इसमें हमने भी, एनजीओ ने भी, मीडिया ने भी, सब ने मिल के मुतद्दी से काम किया था। और कोई 60 के करीब लोग इंजर्ड हुए थे। 50 के करीब को हमने यहाँ ही ट्रीट किया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और घरों में भेजा था। और 10 के करीब लोग हमने कुछ जम्मू और कुछ चंडीगढ़ तक हमने उनकी ट्रीटमेंट कराई थी और फॉलो अप रखा था। वो तो चलो वो वक्त गया है। वो आज भी हमें सदमा होता है जो लोग जो शहीद हुए थे उस वक्त। तो ऐसा हमने भी उस वक्त भी इमीडिएटली एक किस्म की हमने की थी कि मैंने इमीडिएटली जब देखा कि हमें सपोर्ट पड़ेगी तो मैंने 4 एडवांस लगाए सपोर्ट जम्मू से, और 2 ये पीजीआई चंडीगढ़ से 6 गाड़ी यहाँ मंगा ली थी। 7 को ऑपरेशन शुरू हुआ था तो 8 को सुबह ये गाड़ियाँ पहुंच गई थी। और ब्लड की जरूरत पड़ी थी तो मैं छली में यहाँ से सुरकोट गया था, तो वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप एक करवाया था। एक मंडी में करवाया मैंने, तो ताकि ब्लड की भी कमी नहीं होने दी, जहाँ भी जरूरत थी हमने ब्लड दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर की तरह कोई भी डिजास्टर, किसी किस्म की कुदरती जो भी आपदा अगर आती है तो हम उसके लिए निपटने के लिए तैयार हैं। ठीक है सर। ये थे हमारे साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ, जिन्होंने आपको विस्तार से बताया कि कैसे हमने एक जो लेटर निकाला है जिसमें पैरामेडिकल स्टॉप्स की लीव्स को कैंसिल किया गया है, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक ऑर्डर निकाला गया जिसमें पुंछ भी इंक्लूड है, जिसमें लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट के लिए बताया गया है। तो उसी के चलते हमने चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात की और उन्होंने आपको विस्तार पूर्वक बताया। अपने साथी कैमरामैन के साथ में कीर्तिमान पुंछ से।